हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई में। तो स्वीटी की सिंपल रसोई में आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मंचूरियन। बिल्कुल होटल की तरह, जैसे आप होटलों में खाते हैं उसी तरह से आप घर में भी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। आइए दोस्तों, वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें एक साइड ग्रेवी के लिए चाहिए होगी और एक साइड हमें उसके पकौड़ों के लिए चाहिए होगी, यानी मंचूरियंस के जो बॉल बनते हैं उसके लिए जो जो सामग्री चाहिए, और उसकी ग्रेवी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो मैं दोनों चीज़ आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मंचूरियंस के बॉल्स बनाने हैं वेजिटेबल्स के, उसके लिए हमने यहाँ पर बंद गोभी, जिसे हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ ये हाफ बंद गोभी है, मीडियम साइज़ की हाफ मैंने ली है, और उसी तरह से 2 से 3 मैंने गाजर लिए हैं जिसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है। मसाले में हमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि गोल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर हमें लगेगी कॉर्नफ्लोर 1/4 के करीब। चम्मच से देखी जाए तो 5 से 6 चम्मच के करीब है खाने वाले स्पून से। और हमने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब चावल का आटा भी ले लिया है, जिससे हमारी बॉल्स जो है काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगी। इसकी जगह आप मैदे का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर में भी बना सकते हैं, पर आप चावल का आटा डालिएगा तो काफ़ी देर तक बॉल जो है आपकी क्रिस्पी रहेगी। तो ये तो हो गई हमारे पकौड़ों के लिए। आइए अब हम ग्रेवी के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह से चौकोर टुकड़ों में बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। उसी तरह से एक प्याज को भी मैंने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसे मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया है। इसकी इस तरह से एक पेस्ट बना लेनी है, जिससे हमारी ग्रेवी में थिकनेस आएगी। और सॉसेज में मैंने यहाँ पर ले रखी है 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस, इसी खाने वाले स्पून से सब चीज़ लेना है। 1 टीस्पून के करीब रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप, और यहाँ पर 2 कली लहसुन की, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि मंचूरियन में लहसुन ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर यानी लाल मिर्च और गोल मिर्च पाउडर मैंने हाफ टी स्पून के करीब ले रखी है। और यहीं पर एक टुकड़ा अदरक का, जिसे भी मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है, और 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 टीस्पून के करीब विनेगर की, और 1 टीस्पून आपको सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है। और हमें पकौड़ों को यानी कि बॉल्स को फ्राई करने के लिए रिफाइन ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी, और ग्रेवी बनाने के लिए हमें सरसों तेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंचूरियन बनाने के लिए हमें उसकी बॉल्स बनानी होगी। तो बॉल्स बनाने के लिए इन सारी वेजिटेबल्स को एक बाउल में, इस तरह से एक बाउल लेंगे और इस बाउल में सारे वेजिटेबल्स को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि बंद गोभी को मैंने अच्छे से कद्दूकस करके इसमें थोड़ी सी नमक डाल के इसके पानी को निकाल लिया है। जो भी एक्स्ट्रा पानी इसमें से 5 मिनट के लिए नमक के साथ इसे डालकर बंद गोभी जो आप कसेंगे उसे अलग बाउल में करके रख लीजिएगा। और उसके बाद 5 मिनट के बाद जब वो पूरी पानी छोड़ देगी तो अच्छे से हाथ से गार करके, यानी कि पूरी अच्छे से दबा करके उसकी पानी निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर इस गाजर को नहीं आपको गारना है, बस अब इन सबको हमें इस बाउल्स में ट्रांसफ़र करना है। चलिए हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन मसालों को मैं मिला देती हूँ। ये लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, और ये काली मिर्च, ये कॉर्नफ्लोर, और ये चावल के आटे। इन सभी को इसमें मिला देना है। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि वेजिटेबल्स में और कैरेट में ऑलरेडी पानी होती है, तो ये इसी से गुन जाएगी। और अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी थोड़ी ढीली ढीली है
तो इसे अगर गूंद नहीं पा रही है तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर की मात्रा और बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से हमें इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। इस तरह से सभी को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, डो काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम छोटी छोटी, आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी जैसी आप पसंद करते हो वैसे इसकी मीडियम साइज़ की बनती है, बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स नहीं बनते हैं। तो छोटी वाली जो बॉल होती है उस नींबू के साइज़ की आपको बना लेनी है। जैसे नींबू हमारे मार्केट में छोटे छोटे मिलते हैं ना, उसी साइज़ की आपको इसके बॉल्स बना लेने हैं इस तरह से। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बना लेंगे। उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हाथों में घुमाते हुए छोटी छोटी सी हमें बॉल्स बना लेनी है। तो चलिए सभी बॉल्स मैं बना लेती हूँ, फिर इसे मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने वेजिटेबल्स के सारे बॉल्स बना लिए हैं और दूसरी साइड हमने गैस पर रिफाइंड ऑयल को चढ़ा दिया है। अब इसे हम, तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। अगर हाई पे करेंगे तो ये ऊपर ऊपर पक जाएगी, अंदर से वेजिटेबल्स हमारी कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से इस बॉल्स को मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, बॉल्स बनाने के बाद आपको रखना नहीं है, तुरंत फ्राई कर लेनी है। हाँ, इन बॉल्स को आप भले आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं 102 दिन के लिए, और जब बनानी हो ग्रेवी तैयार कीजिए और इसे बॉल्स को उसमें डालकर बना लीजिए आप मंचूरियन। तो इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से नीचे से सिक जाएगी तब इसे हम चलाएंगे, वरना ये टूट जाएगी। अच्छे से ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं और बाकी को भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रंची बने हैं हमारे बॉल्स। इसी तरह से आप सब बनाइएगा। तो चलिए मैं बाकी की भी बना लेती हूँ, इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे बॉल्स फ्राई कर लिए हैं। अब चलिए इसकी हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों तेल 2 चम्मच के करीब डाल दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये हिट हो चुकी है। अब इसमें मैं हरी मिर्च जो मैंने बारीक कट कर रखा था वो, और अदरक जिसे भी मैंने कद्दूकस कर रखा था, और ये 2 लहसुन की कलियां जिसे बारीक टुकड़ों में भी मैंने कद्दूकस कर रखा था। इन सबको अच्छे से 1 से 2 मिनट भूननी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे बॉल्स फ्राई कर लिए हैं। अब चलिए इसकी हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों तेल 2 चम्मच के करीब डाल दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये हिट हो चुकी है। अब इसमें मैं हरी मिर्च जो मैंने बारीक कट कर रखा था वो, और अदरक जिसे भी मैंने कद्दूकस कर रखा था, और ये 2 लहसुन की कलियां जिसे बारीक टुकड़ों में भी मैंने कद्दूकस कर रखा था। इन सबको अच्छे से 1 से 2 मिनट भूननी है। ये देखिए दोस्तों, सारे वेजिटेबल्स को हमें बस 1 से 2 मिनट भूनना है। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। यहीं पर इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर डालूंगी, और यहीं पर 1 टीस्पून के करीब डार्क सोया सॉस भी मैं मिलाऊंगी, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो कॉर्नफ्लोर की घोल बनाई थी उसे भी यहीं पर मैं डाल दूंगी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसमें मैं पानी डालूंगी, और आपको जैसी ग्रेवी रखनी है, पतली मोटी, यानी कि पतली या गाढ़ी, मोटी मैं कह रही हूँ, पतली या गाढ़ी, उसी हिसाब से। तो
बस इसे बॉयल आने देना है। एक बॉयल आते ही इन बॉल्स को मैं यानी वेजिटेबल्स बॉल्स को इसमें मैं डाल दूँगी और बस 1 से 2 मिनट बॉयल करनी है और हमारी मंचूरियन बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए इसमें कितनी अच्छी कलर आई है। तो इसे हम बिल्कुल हाई फ्लेम रखनी है, लो नहीं रखनी है। और इसे अच्छे से, और कॉर्नफ्लोर की घोल डालने की वजह से काफ़ी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गई है। अब यहीं पर मैं इन वेजिटेबल्स बॉल्स को इसमें डाल दूंगी और बस 1 से 2 मिनट हमें और बॉयल करनी है और हमारी मंचूरियन बनकर रेडी है, वेज मंचूरियन। अब आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है, यह आप पे डिपेंड करता है। अगर गाढ़ी रखनी है ग्रेवी तो आप इसे 4-5 मिनट के करीब बॉयल कर दीजिएगा, और अगर पतली रखनी है तो 2 से 3 मिनट ही, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की वजह से अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। बस 1 से 2 मिनट और इसे मैं बॉयल होने देती हूँ, फिर हमारी मंचूरियन बनकर रेडी है। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म वेज मंचूरियन बनकर रेडी है। ये देखिए झटपट से बन जाती है और बिल्कुल लग रही है ना मार्केट की तरह। तो मैंने तो ग्रेवी वाली बनाई है, आप चाहे तो इसे सूखी भी बना सकते हैं, यानी कि इसकी रस को थोड़ा और आप सुखा देंगे तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी और सूखी सूखी हो जाएगी। इसे आप चावल के साथ, पराठे के साथ, चाव के साथ, जिसके साथ चाहे उसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चाहे तो ऐसे भी स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप सब बनाइए, खाइए और परिवार में लोगों को खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वेज मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। और हाँ दोस्तों, आप सब मेरी वीडियो देखते हैं पर ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कॉमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। बस जो मैं रेसिपी बनाती हूँ उसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ऐसे बनाने में तो उतनी टाइम नहीं लगती है, पर रेसिपी शूट करने में जो काम हम आधे घंटे में करते हैं वो काम हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको हमें हर चीज़ परफेक्ट करके दिखानी होती है और बोल कर बतानी होती है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों, यदि आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट या शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। इससे आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, बस हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर से करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, या फिर आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। आप लाइक, डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे। Thanks for watching lovely peoples. Bye bye. Have a nice day.